गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? सभी को थोड़ा हैंड रेज करिए कोई। यस ओके यस यस, रोहित जी। आपकी वॉइस क्लियर है मनोज जी। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस सेशन के अंदर। और आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दिए देता हूं। मेरा नाम मनोहर है और मैं रानीपुर झांसी से बिलोंग करता हूं। और अपनी प्राइवेट क्लर्क की जॉब के साथ साथ इस शानदार बिजनेस को पिछले कुछ टाइम से पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं तो ये जो वेस्टीज का ये प्रोग्राम, जो हमारा वीआईपी प्रोग्राम आप सभी के बीच में पहली बार ऑनलाइन आप सभी के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि हमारी टीम द्वारा आप सभी के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये प्रोग्राम हम सबकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सभी इस वेस्टीज में जैसे ही ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं लगभग 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, लेकिन वेस्टीज को कैसे शुरू करें, कैसे हम इसमें आगे बढ़ें, इसमें हमें सिखाया जाता है वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रोग्राम की अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, इस प्रोग्राम के बारे में बात करूं, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। साथ में आप सभी को मैं बताऊं तो इस प्रोग्राम को मैंने कुछ समय पहले पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मुझे पार्ट टाइम में करने से इस वेस्टीज में जो अचीवमेंट मिली हैं उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीआईपी प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मेरी वेस्टीज बिजनेस में जो पहली अचीवमेंट आई है वो है इस वेस्टीज में जो एक रिस्पेक्टेड लेवल होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, वो मैंने यहां पर पाया है। साथ में आज इस काम को पार्ट टाइम करते करते अपने पे आउट को भी बढ़ा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग दिल थाम के बैठिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर एंजॉय भी कराया जाएगा। इसलिए क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आज तक जिसने भी अटेंड किया है मेंटली और फिजिकली, दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं मेंटली और फिजिकली, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग अपने घर पर हैं, हम सभी अपने घर पर हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सभी लोग सबसे पहले तो 100% यहां पर कनेक्ट रहें। दूसरा, आप सभी से मैं एक चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिन साथियों ने अभी तक कैमरे ओपन नहीं किए हैं वो कैमरे ओपन करिए। जी हाँ दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूं, यह प्रोग्राम पहली बार ऑनलाइन आप सभी के बीच में किया जा रहा है। साथ में यह प्रोग्राम हमारा 3 दिन चलेगा। आज पहला दिन है हमारा, जो कि हमारा 9 बजे से 10 बजे तक समथिंग चलेगा। 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम रहेगा। और इस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले यह बताया जाएगा व्हाई वेस्टीज एज ए कैरियर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन के लोग वेस्टीज में आ रहे हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो, प्राइवेट जॉब से हो, या फिर टेक्सटाइल इंजीनियर, या फिर किसी भी स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या शॉपकीपर, हर व्यक्ति इस बिजनेस को एज अ कैरियर ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। साथ में यही प्रोग्राम अगली 17 तारीख को, आज 15 तारीख है, अगली 17 तारीख को 9 बजे से 10 बजे तक आप सभी के बीच में किया जाएगा। वहां पर उस दिन आपको बताया जाएगा वे जो हम इस बिजनेस में 7 मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर लोग जो 7 गलतियां करते हैं, उस गलतियों के बारे में बताया जाएगा। और इसलिए बताया जाएगा जिससे कि आप वो गलतियां ना करें। जी हाँ दोस्तों, और अगला जो हमारा तीसरा पार्ट होगा वो होगा हमारा 18 मई को, और उसमें आपको वेस्टीज में किस तरीके से आप अपना कैरियर बना सकते हैं, कैसे यहां पर अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं,
वहां पर आपको बताया जाएगा। उसमें हम लोग आपको बेसिक 7 स्टेप के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे वेस्टीज की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यहाँ पर जो भी बड़े बड़े लीडर सक्सेस हुए हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, चाहे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, उन सभी लीडर्स ने बेसिक 7 स्टेप को फॉलो किया है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ले चलते हैं हमारे वीआईपी प्रोग्राम में, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम में। और आप सभी के बीच में हमारे 3 लीडर आएंगे, जो कि इन प्रोग्राम को अलग अलग दिन अलग अलग बताएंगे। और अगर मैं बताऊं इस प्रोग्राम के बारे में, तो हमारे जो लीडर यहाँ पर आने वाले हैं वेस्टीज के, उन्होंने कुछ समय पहले ही वेस्टीज को पार्ट टाइम में जॉब स्टार्ट किया था। वो प्राइवेट जॉब के साथ में उन्होंने यहाँ पर पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। और अगर मैं उन सर की अचीवमेंट के बारे में बात करूं, तो दोस्तों उनका लेवल इस समय गोल्ड डायरेक्टर है। और नॉलेज की बात करूं तो गजब का नॉलेज रखते हैं, मैं उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। और साथ में इतनी कम एज में उन्होंने अपने पे आउट को इतना हाई किया है कि मैं भी कभी कभी सोच करके हैरान हो जाता हूं। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं अपने साथी लीडर, जो कि ग्रेट पर्सन हमारे हैं और गुरसराय से बिलोंग करते हैं और अपनी प्राइवेट जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं, और हम सभी के बीच में आज का पहला जो वाई वेस्टीज एज ए कैरियर के बारे में हम सभी के बीच में समझाएंगे और सिखाएंगे। तो देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहता हूं अवर ग्रेट लीडर मिस्टर रोहित कुमार जी। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच मनोहर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगेन वेलकम सभी साथियों का हमारे इस वीआईपी प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि मेरे काबिल फ्रेंड ने बताया, नाम रोहित कुमार है और रहने वाला गुरसराय से हूँ, डिस्ट्रिक्ट झांसी यूपी के अंदर पड़ता है। और साथियों इस सिस्टम को मैंने कुछ समय पहले डिसीजन लिया था कि मैंने क्यों कैरियर लिया था और क्यों मैं पार्ट टाइम कर रहा था। आज मैं वो सारी चीजें आपको 100% देने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आप लोगों से मुझे कुछ कमिटमेंट चाहिए। पहली कमिटमेंट, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप रख लीजिए। दूसरी कमिटमेंट, अगर आप प्रॉपर ड्रेस में है तो कैमरा खोल लीजिएगा। तीसरी कमिटमेंट की बात करूं तो साथियों आप फिजिकली और मेंटली इसी सेशन में रहिएगा। अगर आपने खाना नहीं खाया तो डजन मैटर, और थोड़ा रुक जाइएगा, और खा लिया तो वेल डन। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का वीआईपी प्रोग्राम। और जैसे कि आज अगर बात करूं तो साथियों इसी वीआईपी की वजह से साथियों आज मेरी लाइफ में जो चेंजिंग आया है, पहला जो अचीवमेंट बताया मनोहर जी ने, गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है और ट्रेवल फंड भी अचीवर बना और धीरे धीरे अपने पे आउट को आगे बढ़ा रहा हूं। तो साथियों मैं बात करता हूं कि वेस्टीज को एज ए कैरियर, चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। आज इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार के अंदर मैं फिर से अगेन वेलकम करता हूं आप सभी साथियों को। हम आपको इसमें बताएंगे कि वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम का पहला मॉड्यूल, उसका नाम है चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना कि चुनिए अपनी वेस्टीज को जीविका। जीविका यानी कि कैरियर। बहुत सवाल उठते हैं साथियों कि वेस्टीज को ही क्यों हम जीविका चुने, राइट। बहुत सवाल उठते हैं साथियों कि वेस्टीज को ही हम क्यों जीविका चुने। लेकिन साथियों मैं कैरियर की बात कर रहा हूं, और जो आप समझ रहे हैं मैं उस कैरियर की बात नहीं कर रहा हूं जो साइकिल के पीछे लगा होता है। साथियों मैं उस आइडियल कैरियर की बात कर रहा हूं जो कि फ्यूचर में आपको बहुत आगे बढ़ाता है, ग्रोथ में, इनकम में और मान सम्मान में, और साथियों बात करूं तो पर्सनल डेवलपमेंट में। मैं साथियों उस कैरियर की बात कर रहा हूं। तो जीविका और भी होती हैं। बहुत सारे साथियों का सवाल उठता है कि वेस्टीज को ही क्यों जीविका चुने। जीविका और भी होती हैं, नौकरी, छोटा बिजनेस और कुछ काम। बट हम क्यों चाहेंगे कि आप सब वेस्टीज को ही जीविका चुने। हम क्यों चाहेंगे साथियों कि आप सब वेस्टीज को ही क्यों जीविका चुने। वेस्टीज को जीविका चुनने से पहले मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा, हमें समझना पड़ेगा जीविका का मतलब, यानी कि कैरियर की इंपोर्टेंट क्या होती है।
कैरियर की इंपोर्टेंट क्या होती है? कैरियर हम सबकी जिंदगी में इतना इंपोर्टेंट होता है साथियों, जब अगर हम समझे, जब एक छोटा बच्चा होता है, एक सवाल जो उसके हमेशा पूछा जाता है, जो आपसे भी पूछा गया होगा और मुझसे भी पूछा गया है साथियों, जब हम छोटे होते हैं और हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? और हर एक व्यक्ति उसका एक ही जवाब होता है। कोई कहता है पायलट बनूंगा, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है आर्मी में जाऊंगा, कोई कहता है पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता है बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन साथियों पॉइंट ये है कि हर आदमी जब बचपन में सोचना शुरू करता है कि बड़े होकर क्या बनूंगा, यानी बचपन से ही आदमी अपने एक कैरियर का चुनाव करता है। एक कैरियर जिससे वो पूरी जिंदगी अपनी सुखमय तरीके से बिता सके। एक कैरियर जिससे पूरी जिंदगी अपनी सुखमय तरीके से बिता सके। साथियों कभी आपने सोचा, कभी एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि दुनिया में बड़ा होकर मैं बनूंगा डाकू, यानी कि चोर? कभी आपने सोचा? क्यों? डाकू बनने से बहुत ऐसे कि सिर्फ 2 साल में एक बैंक लूटो, 2 साल तक आराम करो, पर नहीं, हर बच्चा चाहता है अपने लिए एक कैरियर। कैरियर किस प्रकार का होता है? कैरियर वो होता है साथियों जिसके अंदर आपको इज्जत मिले, आपको सम्मान मिले, और उस कैरियर के अंदर इतनी क्षमता यानी कि पोटेंशियल हो कि आपको जिंदगी की जरूरतें हैं वो तो पूरी करे ही करें, पर जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़े, जो आपकी जरूरतें जिंदगी की पड़े, कैरियर आपकी जिंदगी में हमेशा उन जरूरतों को और पूरा करे, हर एक जरूरतों को पूरा कर सके। साथियों वेस्टीज को ही क्यों चुनना है अपना कैरियर? यानी कि कैरियर का जब चुनाव होता है तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही कैरियर चुनाव करता है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति कहे जब मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा कैरियर चुनूंगा, पहले 5 साल डॉक्टर बनूंगा, उसके 6 साल में बाद में बन जाऊंगा इंजीनियर, फिर 1 साल बाद में करूंगा बिजनेस शुरू, और 5 साल में जाऊंगा मैं आर्मी में, और 3 साल जाऊंगा मैं पुलिस में। नहीं, हर कोई चुनाव करता है एक ही चीज को, जो होता है उसका कैरियर। जी हाँ साथियों, वेस्टीज को कैरियर चुनने का एक जो मॉडल है, इसको कहते हैं हम कुछ अहम सवाल, जो है मैं चाहूंगा वो आप अपने आप से पूछें, उनका जवाब मुझे नहीं देना। प्लीज रेडमी नोट 9 आप स्क्रीन पर टच ना करें। हर्ष गुप्ता जी आपका नेम आ रहा है सर, थोड़ा देख लीजिए, इनको आप रिमूव कर दीजिए क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। उसका जवाब मुझे नहीं देना साथियों, उनका जवाब आप अपने आप को देना। सबसे पहला सवाल जो देख पा रहे हैं, सबसे पहला सवाल जो आप देख पा रहे हैं कि क्या आप अपनी आमदनी से खुश हैं? जितना आप हर महीने कमाते हैं, अगर आपके मन में उसका यही जवाब आता है नहीं मुझे और कुछ चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। दूसरा बहुत अहम सवाल, क्या हम अपनी वर्तमान या बिजनेस जो आप कर रहे हैं
तो क्या आप उससे खुश हैं? अगर इस सवाल का जवाब आता है साथियों नहीं, नौकरी, इस बिजनेस में मुझे सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप आज बिल्कुल सही जगह हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो आप अपने आप से पूछना है, क्या मेरे पास, क्या मेरी जिंदगी की कोई विकास योजना है? विकास योजना यानी कि ग्रोथ प्लान, यानी जिंदगी अभी तक तो चल गई, लेकिन आगे चल के क्या होगा, क्या हमने कभी सोचा? प्लीज जेंटलमैन, जैसे कि कहा जाता है, हेनरी फूड ने एक चीज कही थी, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड इन थिंकिंग द वाई वेरी फ्यूचर इन डालचनेट, यानी सोचना सबसे मुश्किल काम है, इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग सोचते हैं। ये सवाल जो हम आपसे कर रहे हैं वो इस चीज के लिए, ताकि आप भी मजबूर हो, सोचें और अपने लिए एक सही कैरियर का चुनाव करें, ताकि आपकी पूरी जिंदगी एक खुशहाली से जा सके। प्लीज जेंटलमैन, अगर मैं आपसे बात करूं, जिंदगी कभी भी हमने अभी तक तो बिता ली, पर अगर ग्रोथ प्लान की यानी कि विकास योजना की बात करूं, अभी हमने सोचा कि हमारा क्या फ्यूचर है, अभी हमने सोचा कि रोहित जी सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एक बार स्क्रीन को डाउन करके दोबारा चालू कर दीजिए, थोड़ा स्क्रीन खराब हो गई तो इसको सही हो जाएगी। स्क्रीन को बंद करके हाँ दोबारा चालू। जी सर, स्लाइड विजुअल है सर? जी ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच। साथियों, जिंदगी अभी तक तो हमने बिता ली, पर ग्रोथ प्लान यानी कि विकास योजना, कभी हमने सोचा कि हमारा क्या फ्यूचर होगा? कभी हमने सोचा आज से 3 साल के बाद हमारी क्या आमदनी होगी? साथियों, अगर नहीं सोचा तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आज, बटन तो चालू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं आज पेट्रोल की रेट क्या है, आप सब कहेंगे लगभग 100 के आसपास। और अगर पूछूं आज से 3 साल के बाद वो रेट क्या होगा, हर आदमी कहेगा लगभग 200, यानी कि दुगना होगा। अगर पेट्रोल का रेट दुगना हुआ तो दूध का रेट दुगना होगा, सब्जी का रेट दुगना होगा, कपड़ों का रेट दुगना होगा, यानी कि हर एक चीज का रेट दुगना होगा, बढ़ेगा। तो क्या कभी हमने सोचने का प्रयास किया कि आज से 3 साल के बाद हमारी आमदनी क्या होगी? क्या दुगनी होगी? इस सवाल जब मैं सवाल पूछता हूं इस सवाल को, तो साथियों लोग कहते हैं हाँ 3 साल के बाद आमदनी दुगनी नहीं होगी। बिल्कुल सही सुना साथियों आपने। अगर दुगनी नहीं होगी तो क्या होगा? एक वही चीज जो हर व्यक्ति करता है, क्या? समझौता। जैसे कि अगर मैं बात करूं त्योहार के टाइम पे, अगर आज के दिन कोई त्योहार आए, हम नए कपड़े लेते हैं, तो शायद हम अपने लिए नए कपड़े ना लें, 3 साल के बाद हम अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमें करना पड़ रहा है समझौता। साथियों, समझने की कोशिश करिए आप लोग। प्लीज जेंटलमैन, आप में से कितने लोग जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? आप में से कितने लोग हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं?
डिजिटली गुड। यस, छोटे बच्चे जब भी मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज देखते हैं, बाजार में किसी के पास खिलौना अगर देखते हैं, जब भी खिलौना देखते हैं, घर आकर मम्मी और पापा से बोलते हैं, एक चीज कहते हैं, मम्मी पापा अगर आपके पास पैसे होंगे मुझे खिलौना दिवा दोगे? पूछते हैं या नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल हाँ पूछते हैं। ये सवाल साथियों, हमारे आसपास पैसे की कमी है, ये सवाल बच्चे भी जानते हैं, ना ही हम अपनी ख्वाहिशों को कम कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी ख्वाहिशों को रोके। क्यों? क्योंकि सही समय पे हमने अपने लिए विकास योजना नहीं बनाई। चलिए 3 साल तो बीत जाएंगे, कभी हमने सोचा आज से 5 साल के बाद हमारी आमदनी क्या होगी? जो आज के दिन हमारे घर में कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज है, आज से 5 साल के बाद वो पुराना होगा। क्या हमने अपनी विकास योजना इस तरीके की बनाई व्यवसाय में कि आज से 5 साल के बाद हम नया ले सकेंगे, या करेंगे वो ही जो ज्यादातर लोग करते हैं, क्या जिंदगी में रिपेयर करवाते हैं? या करेंगे वही लोग जो ज्यादातर लोग करते हैं, क्या हर एक उस चीज को जो पुरानी चीज होती है उसे रिपेयर करवाते हैं? साथियों 5 साल भी गुजर जाएंगे, कभी हमने सोचा कि आज के 10 साल के बाद क्या होगा? 10 साल, आज जब वो छोटा बच्चा हमसे मांगता है खिलौना, और आज से 10 साल के बाद वो जाना चाहेगा अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हम उनको भेज नहीं सकेंगे क्योंकि हमने अपने लिए विकास योजना यानी कि ग्रोथ प्लान नहीं बनाया। इस दुनिया में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेज यानी कि उच्च स्तर नहीं पा सके, क्योंकि उनके माता पिता ने विकास योजना नहीं बनाई थी। साथियों 10 साल तक भी बीत जाएंगे, 10 साल तक भी बीत जाएंगे, क्या आपने सोचा आज के 30 साल के बाद क्या होगा? साथियों बार बार मैं वही चीज बोलता हूं, सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है। क्या आपने सोचा आज से 30 साल के बाद क्या होगा? 30 साल के बाद हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी, वो शक्ति नहीं रहेगी काम करने की जो आज के दिन है। तब क्या होगा? क्या हम निर्भर करेंगे उसी तरह अपने बच्चों पे जिस तरह वो लोग जो अपनी विकास योजना नहीं बनाते वो निर्भर रहते हैं और अपने बच्चों से जाकर पूछते हैं कि बेटा जब इस महीने की आपकी सैलरी आएगी मुझे अपने मेडिकल चेकअप करवाने, इलाज करवाने, तेरे मामा से मिलने जाना है, तेरे चाचा से मिलने जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, जब तेरे पास पैसे होंगे तो क्या मुझे भेज सकेगा? प्लीज जेंटलमैन, कभी सोचा पहिया पूरा का पूरा घुमा? वही बचपन में, वही जो सवाल बचपन में बच्चा अपने माँ बाप से पूछता था, जब आपके पास पैसे होंगे तो क्या हमें खिलौना ले दोगे? वही सवाल वही माँ बाप अपने बच्चों से पूछते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनके माँ बाप ने अपने लिए
कोई विकास योजना नहीं बनाई, यानी कि ग्रोथ प्लान। साथियों, अगर मैं अगली बात करूं स्लाइड की, तो हर सवाल उठता है लोगों से, मैं बात करता हूं कि वेस्टीज को ही क्यों अपनी जीविका चुने। क्यों आप वेस्टीज को ही अपनी जीविका चुने? ताकि कि जिंदगी भर आपको जो चाहिए वो मिल सके। तो लोग एक सवाल कहते हैं, यार बहुत चीजें हैं, नौकरी कर लेंगे, छोटा बिजनेस कर लेंगे, व्यवसाय कर लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, पर हर चीज में बदलाव आ रहा है। जो कल तक सही था, अपने आने वाले वक्त में वो आज सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास जीविका का वर्ग यानी वेस्टीज को कैरियर नहीं चुनेंगे तो क्या चुनेंगे? नौकरी? क्या चुनेंगे? नौकरी, जो इतने सब लोग करते हैं। नौकरी क्या होता है? आयु बढ़ती है, आमदनी थोड़ी थोड़ी ऊपर बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन आपकी एक सीमा होती है, जितनी आपकी आमदनी आती है आपको उसी में गुजारा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका घर का खर्चा बढ़ता है, तो आपकी आमदनी उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती नौकरी के अंदर। और क्या होता है? एक चीज जिसको हम कहते हैं बॉस यानी कि बहुत खतरनाक जानवर। कोई व्यक्ति अपने बॉस से प्यार करता है? जो प्यार करते हैं वो एक बार रेज योर हैंड करिए सर। करता है? क्यों? क्योंकि बॉस का काम ही होता है ये कहना, आप जल्दी क्यों आए हो, आप लेट क्यों जा रहे हो, आज छुट्टी क्यों चाहिए, आपके घर ये बीमार हो गया, सब प्रॉब्लम यानी कि उसके साथ आपको करनी पड़ती है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। अगर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके सहयोगी को आपसे ईर्ष्या होगी, तो ईर्ष्या यानी कि बात करूं आपसे थोड़ी सी भेदभाव होगी, तो बॉस के कान में जाकर कह देगा, साहब ये आदमी बहुत ही इस तरीके का है, यानी कि उस सही काम करते हो और किसी से राजनीति खेली किसी ने और आपका कैरियर चला गया नीचे। ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है साथियों। उसके साथ साथ करना पड़ता है समझौता। अगर आपकी मर्जी के मालिक नहीं होते, आप होते हैं हमेशा वक्तबंद यानी कि आपका ऑफिस खुलता है 9 बजे, तो आपको 9 बजे पहुंचना पड़ता है। अगर 11 बजे या 12 बजे चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। अगर आपका ऑफिस बंद होता है 6 बजे, उस दिन आप अगर चाहेंगे 12 बजे रात तक काम करना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑफिस बंद होने का टाइम है। अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको उसी समय के दायरे में रहना पड़ता है जिस समय ऑफिस का टाइम चलता है। प्लीज जेंटलमैन, नौकरी के अंदर यही चीज कही जाती है, नो नहीं करनी यानी कि
ना नहीं करनी पड़ती है, हमेशा करनी पड़ती है। हाँ, बॉस बोले आप अकलमंद हो, आप क्या बोलोगे? यस सर। आप गधे हो, यस सर। आप आज दिन है तो क्या बोलेंगे? यस सर। आज छुट्टी है तो क्या बोलोगे? यस सर। मतलब कि जो बॉस बोलेगा वो आपको करना ही करना पड़ेगा, यानी जो कहेगा वही आपको करना पड़ता है। नौकरी चलो ये कारण है, लोग करना नहीं चाहते, पर करेंगे क्या? छोटा बिजनेस, अगर मैं अगली बात करूं, नेक्स्ट, करेंगे क्या छोटा बिजनेस? एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे, केमिस्ट की दुकान। सर नेक्स्ट स्लाइड। करेंगे क्या छोटा बिजनेस, छोटा व्यवसाय? किराने की दुकान खोली, कपड़ों का शोरूम खोल लिया, या कुछ ना कुछ छोटा काम कर लिया। कभी आपने सोचा वो दुकानदार जिसके घर के आसपास दुकान है, आप जिससे 15 से 20 साल से चीजें खरीद रहे हैं, क्या उस व्यक्ति ने छोटी सी दुकान से 4 या 5 दुकान और खोल ली? नहीं, यानी कि वो वहीं टिक के बैठा है, खुद बैठता है, अपने मम्मी पापा को बैठाता है, अपने बच्चों को बैठाता है, यानी कि पूरी परिवार की मदद लेकर सिर्फ एक ही चीज करता है कि अपने घर का खर्चा चलाता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, छोटा व्यवसाय को फैलाने में बड़ी मुश्किल इसलिए है कि उसके अंदर एक सीमित आमदनी होती है और बढ़ाने के लिए उतनी आमदनी नहीं होती। पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा, बदलाव, हर चीज में जो बदलाव आ रहा है, जैसे कि आज बात करूं, अगर आपके आसपास पड़ोस में किसी और साथी ने दुकान खोल ली तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर कट जाएंगे, आपके ग्राहक कट जाएंगे, और आप किसी मॉल में, किसी बिग बाजार में, किसी ऑनलाइन पोर्टल पे आप शॉपिंग करते हैं तो वहां पे डिस्काउंट मिलता है, तो सर क्या आपकी दुकान ज्यादा चलेगी? नहीं, क्योंकि डिजिटली जमाना हो गया, डिजिटली जमाना हो गया। अगर बात करूं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहां पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आपकी दुकान पे जाना ड्यू टू लॉकडाउन, समझने की कोशिश करें आप प्लीज जेंटलमैन। नौकरी या छोटा बिजनेस लोग कहते हैं और भी कुछ कर लेंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लेंगे, सीजनल काम कर लेंगे। सीजनल यानी जो मौसम के अनुसार होता है, यानी जो मौसम के अनुसार होता है, सीजनल बिजनेस कर लेंगे। इन सब के अंदर आपको आती है, यानी कि काम करते रहो, आमदनी मिलेगी या नहीं इसका आपको पता नहीं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, लोगों को घर दिखाते रहो, वो खरीदेंगे या नहीं हमें कुछ नहीं पता। सीजनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, सीजनल इनकम की के अंदर हमेशा आपको मिलती है अनटेबिलिटी इनकम, यानी कि अस्थिर इनकम, अस्थिर आय, यानी अभी जो इस सीजन में कमा लिया उसको आप पूरी साल खर्च कीजिए, ताकि अगली बार जब सीजन आए, जिस तरह आप बरसात में सीजनल बिजनेस करते हैं, छाते का सबसे अच्छा बिजनेस है बरसात के टाइम पे, छाता बेचने वाले का चलता है सबसे बढ़िया बिजनेस। इसी तरह दिवाली पे सीजनल बिजनेस फटाके का चलता है, गुब्बारे का बात करूं तो शादी पार्टियों में चलता है। ये क्या है? आपका सीजनल बिजनेस। और साथियों, आपने कभी सोचा पूरी साल जो आपने छाते से अगर सीजनल बिजनेस आपने किया एक मौसम के अकॉर्डिंग, तो वही आप पूरी साल में करेंगे मैनेज। यहां आपको आएगी अस्थिर आय, कभी चल गया कभी नहीं चला, कोई
कंफर्म नहीं है। लेकिन प्लीज जेंटलमैन, अगर मैं साथियों बात करूं, जो चीज मैं आपको कह रहा हूं कि वेस्टीज को चुनने के लिए आपका नाम है वेस्टीज, जैसी कि वेस्टीज को क्यों हम कैरियर चुने, वेस्टीज को चुनने के लिए क्यों चुना जाए वेस्टीज को कैरियर, अपना कैरियर, क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर आपको आय सूरज की तरह उगती है। जी हाँ साथियों, सूरज की तरह है। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप इस बिजनेस में किस तरह काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखें, लोग पहले महीने आए, किसी ने कमाए 650 रुपए, उसके तीसरे महीने उसी आमदनी ने कमाया, उसी व्यक्ति ने कमाए 20,000 रुपए, उसके 8वें महीने आमदनी थी उसी व्यक्ति की 60,000 रुपए। यहां साथियों इनकम बढ़ती सूरज की तरह है। 1.5 साल के बाद आमदनी थी 2 लाख रुपए। अगर हम 3 साल की बात करेंगे, हमारे यहाँ ऐसे कितने लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे इतने लोग हैं साथियों कि 3,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मंथली आय लगभग 1 लाख रुपए ले रहे हैं। साथियों ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, और उनको इस बिजनेस में आए हुए मात्र 1.5 से 2 साल हुआ। मुझे बताइए ऐसी कौन सी नौकरी है या व्यवसाय है जिसमें आप कर सकेंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद अपनी आमदनी 1 लाख रुपए। साथियों वेस्टीज को चुनिए अपनी जीविका। क्यों? इसके बहुत फायदे हैं। पहला, आप रह सकते हैं खुद के मालिक, अपना स्वामी। चुनिए अपना नियत समय, आप कब इसे करना चाहते हैं, सुबह करना चाहते हैं, दोपहर करना चाहते हैं, शाम को या रात को या रविवार को या छुट्टी को, कब आप इसे करना चाहते हैं। चुनिए वह व्यक्ति जिसके आप साथ काम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, एक शेर था और शेर जंगल में गया और शेर को ढूंढने के लिए 2 पुलिस गई, एक इंडिया की और एक चीन की। और साथियों बात करूं तो इंडिया की पुलिस ढूंढती रही, शेर नहीं मिला, और चीन की पुलिस ने 2 से 4 घंटे में शेर को ढूंढा और पकड़ लिया। और इंडिया की पुलिस जंगल में घूमती रही, वहां उसे एक गधा मिला, उसे पकड़ के बोल रहे तू बोल शेर है, तू बोल शेर है। यानी कि आप उस व्यक्ति के साथ काम करिए, उसको जब तक ढूंढिए। आपको चाहिए तो साथियों 6 लोग हैं, लेकिन 6 लोग नहीं चाहिए, 6 लोग आपके जैसे चाहिए। सफल होने के लिए चाहिए सिर्फ 6 लोग, लेकिन चाहिए वो आपके जैसे। चुनिए वह कस्बा, वह नगर जहां आप अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हैं। आप इंडिया में फैलाना चाहते हैं, आप थाईलैंड में फैलाना चाहते हैं। आज वेस्टीज की बात करूं तो 8 देशों के अंदर है, एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात। आप कहां फैलाना चाहते हैं, वहां की आप जगह चुनिए। ना तो आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, ना आपको कोई ऑफिस खोलना है, ना आपको किसी का रेंट देना है। और साथियों आप बनाइए अपनी मनपसंद आय की योजना। आप कितना वृद्धि करना चाहते हैं इस बिजनेस में। साथियों अगर आपने ये चीज समझ ली कि वेस्टीज को एज अ कैरियर क्यों लें, तो आइए समझते हैं और आगे। जैसे कि बदलाव और नजरिया। बहुत से लोग हैं जो पुरानी जगह पर रहते हैं, अभी तक नई जगह। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कि शादी भी हो गई होंगी, बच्चे भी हो गए होंगे, लेकिन उनका खुद का मकान नहीं हुआ, अभी भी वो मम्मी पापा के मकान में रह रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
जो अपना भूमि स्थल, अपना शहर ही चेंज नहीं कर पाते, अपने शहर से बाहर ही नहीं रह पाते। बहुत सारे लोग हैं, लोग अभी तक लेखा वही में अटके हुए थे, उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ, अभी तक उन्हें एहसास नहीं हुआ। और साथियों बात करूं तो लोग कैस्ट प्लेयर में अटके हुए हैं। जैसे कि बात करूं, पुराना मॉडल था, पहले सीडी चलती थी, डीवीडी आपने देखी होगी, पहले डीवीडी चलती थी, सीडी पहले सीडी आई फिर डीवीडी आई। मतलब कि समय बदल रहा है, आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? डीवीडी आई, आज फिर पेन ड्राइव आई। आज बात करूं तो साथियों एक मोबाइल फोन चाहिए ऑनलाइन क्लासिंग पढ़ने के लिए, आज एक मोबाइल फोन चाहिए जीवन को स्तर चलाने के लिए। आज पूरा ऑनलाइन हो गया सिस्टम, हर चीज का बदलाव आया, सब कुछ बदल गया। आपकी नजरिया नहीं बदलेगी। आज हेयर स्टाइल बदल गई, कपड़े बदल गए। पहले बेल बॉटम के पैंट चलते थे, ढीले पहले पाजामा चलता था, धोती चलती थी। आजकल नए नए स्टाइल की साड़ियां, नए नए स्टाइल के मेकअप, नए नए स्टाइल के कपड़े, नए नए स्टाइल के जूते। साथियों सोच कर देखिए, सब कुछ बदल गया, क्या आप नहीं बदल सकते? आज दो ही चीज क्यों लोग डिसाइड करते हैं, या तो नौकरी कर लो या कोई व्यवसाय दुकान खोल लो। साथियों हेयर स्टाइल बदली, मोबाइल बदला, जूते कपड़े सब कुछ बदला, क्या आपकी आमदनी का सोर्स नहीं बदल सकता? सब कुछ बदल सकता है। कल की श्रेणी में रहिए, आगे का विकास करिए। आगे आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि चुनिए आप अपनी विकास योजना। चलिए आगे बात करता हूं, कैसे। अभी तक तो साथियों चल गया, लेकिन आप क्यों निर्णय लें वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर जीविका बनाने का? आप क्यों वेस्टीज को जीविका बनाएं? वजह की अगर मैं बात करूं, पहला, किसी भी कंपनी को अगर आपको जीविका या वेस्टीज को जीविका आपको बनाना है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको सिर्फ 5 चीजें चेक करनी पड़ती है। पहला कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा मैनेजमेंट, और चौथा मार्केटिंग, और पांचवा एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली। कंपनी की अगर मैं बात करूं साथियों, वेस्टीज की तेज बढ़ोतरी स्तर संचालन के साथ, जैसी कि बात करूं साथियों 2004 में स्टार्ट हुई थी, 2004 में स्टार्ट हुई थी, 5 करोड़ का टर्नओवर करती थी, आज 2350 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 16 साल कंप्लीट कर चुकी। और बात करूं तो आज लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का प्रभार हो चुका हमारे पास। साथियों समझना आपको ये पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आमदनी कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग। वेस्टीज की अगर बात करूं तो साथियों आज 8 देशों के अंदर है, नेपाल में 2010 में, 2012 में दुबई में, बहरीन, घाना, कैमरून, थाईलैंड। साथियों 8 देशों के अंदर है, लेकिन 2025 में हम होंगे 50 देशों के अंदर। ये है वेस्टीज का विजन। सोच कर देखिए साथियों, स्टार्ट कहां से हुई थी, आज कहां पहुंच गई। आज अगर वेस्टीज की बात करूं तो साथियों वेस्टीज आज एक ऐसी इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग है इंडिया की, जो कि नंबर 1 पे आती है, और वर्ल्ड में अगर बात करूं तो 30 रैंक पे आती है। वेस्टीज आज एक ऐसी वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है साथियों, जो कि हमेशा आपको देती है विकास करने के लिए योजनाएं, हमेशा अपडेटिंग। आज देखिए लॉकडाउन लग गया है, ई ट्रेनिंग देखिए आप यूट्यूब पे, एजुकेशन सिस्टम देखिए आप, कंपनी किस तरीके से विजन पे काम कर रही है, हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी अच्छी सर्विस देने में मदद करती है, हमेशा। आइए और समझते हैं, कंपनी हमेशा ग्रोथ कर रही है। और साथियों बात करूं प्रोडक्ट की, तो भारत में पहली बार ऐसे प्रोडक्ट हैं, बढ़ते कदम, जैसी कि आज बात करूं वेस्टीज की, और प्रोडक्ट की बात करूं, भारत में पहली बार पोषण चिकित्सा, जैसी कि मैं बात करूं, ऐसे उत्पाद है हमारे पास वेस्टीज के अंदर कि अगर साथियों उससे पीबी और बीबी हटा दिया जाए ना, तो भी लोग उसे लेने के लिए पसंद करेंगे, तो भी लोग उन्हें खरीदेंगे।
इतने शानदार प्रोडक्ट हैं कि आज जैसी महामारी में, लॉकडाउन कोरोना में भी बचाव कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बना रहे हैं। और इतने शानदार प्रोडक्ट हैं कि कम रेट में, मार्केट की वैल्यू में हर महीने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। हर महीने बहुत सारे ग्राहक बढ़ते हैं। लगभग मैं बात कहूं तो 6000 से भी ज्यादा हर महीने लोग बढ़ते हैं। हर महीने, सॉरी, हर दिन 6000 से भी ज्यादा लोग बढ़ते हैं हर दिन। सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट नए नए लॉन्च हो रहे हैं, कम मार्केट की वैल्यू पे मिल रहे हैं, अच्छी नेशनल क्वालिटी के आपको मिल रहे हैं। साथियों, ये उत्पाद की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वालिटी की वजह से बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट की बात करूं तो आज ऑटो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग रन कर चुके हैं, हर एक इंडस्ट्रियों के अंदर। बात करूं तो साथियों, स्पाइरुलिना की, वेस्टीज अकेला स्पाइरुलिना लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्पाइरुलिना कैप्सूल बेचता है। और बात करूं तो साथियों, जो कि स्पाइरुलिना में लगभग वो सारे पोषण पाए जाते हैं जो कि आज कोरोना से बचाव के लिए चाहिए। 45 पोषण पाए जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट बढ़ाते हैं। अगर साथियों बात करूं तो ये स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि साथियों आपको हमेशा बचाव करता है, आपकी बॉडी को नियंत्रण रखता है आपको, और आपकी जीविका को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और नॉनी, जो कि अब्दुल कलाम जी ने इसकी खोज की थी, लगभग 800 करोड़ से ज्यादा नॉनी कैप्सूल चले जाते हैं। अगर साथियों मैं बात करूं, ग्लूकोसामाइन, फ्लेक्स ऑयल, नीम, एलोवेरा, गैनोडर्मा, डेटा फुटपैच और सीबक्तम और रेस्पोकेयर, साथियों बात करूं तो अगर इस सारे प्रोडक्ट से आज के रेट में, अपने आप से क्वेश्चन करना, अगर आज के रेट में अगर इन सारे प्रोडक्ट से अगर पीबी और बीबी हटा दिया जाए तो बहुत सारे लोग इसे लेते हैं और ले रहे हैं। अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं इनको। यह व्यवसाय है प्रोडक्ट का, बहुत शानदार रिजल्ट है इनके। आइए और समझते हैं आगे। ये तो हुई प्रोडक्ट की बात, कंपनी की बात। अब करते हैं हम अपने मैनेजमेंट की बात, जो कि साथियों वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई थी और 3 महान पुरुषों ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि एमडी है मिस्टर गौतम वाली जी, मैनेजिंग डायरेक्टर। और साथियों बात करूं तो सर के अनुभव की, तो अनुभव तो इतना शानदार है कि आज से लगभग 30 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था, लेकिन 1995 में आज कदम रखा था नेटवर्क मार्केटिंग में, और कई कंपनियों को सीईओ के पद पे काम करके कामयाब बनाया। और आज बात करूं तो वेस्टीज एक ऐसी इकलौती कंपनी का सन ने डिसीजन लिया 2004 में, और आज बात करूं 16 साल में एक अनुभवी शिखर तक लेके गई। और साथ दिया मिस्टर कन्वरवीर सिंह ने और मिस्टर दीपक सूद जी ने, जो कि दीपक सूद जी की बात कहूं तो हम सबके लिए वो नई नई सर्विसें, नए नए प्रोडक्ट देते हैं कि आज की समय की जरूरत क्या है। और बात करूं तो साथियों 3 साल से ISO सर्टिफिकेट हम क्वालिफाई हैं। उत्पाद की गुणवत्ता की बात करूं तो बहुत अच्छे उत्पाद हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। जैसे कि अगर आपसे एक फॉर एग्जांपल की बात करूं, आप कौन से स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे? कौन से स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे? जिस स्कूल में टीचर अच्छे होंगे, जिस स्कूल में अनुभवी टीचर होंगे, परसेंटेज अच्छी बनती हो, और हमेशा उस स्कूल में हमेशा ग्रोथ प्लान होता हो। तो साथियों वेस्टीज एक ऐसा ही स्कूल है, ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा कॉलेज है, ऐसा यूनिक है साथियों, जो कि हमेशा एक ऐसे लोगों के हाथों में है ये सिस्टम, जिनको आज से लगभग, तीनों साथियों के अनुभव की बात करूं तो लगभग 50 से 60 साल का अनुभव है। अनुभवी टीचर हैं इस सिस्टम को चलाने के लिए, अनुभवी संचालन है। सोचने की हिम्मत करिए। और आगे अगर मैं समझूं तो साथियों ये सारे वेस्टीज के वो सर्टिफिकेट है जो वेस्टीज को दर्शाते हैं गुणवत्ता। IDSA हमारे पास है, ग्लोबल 100 के अंदर हम आ चुके हैं,
जीएमपी सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट है तो वही सरकार से मिला हुआ, आईएसओ सर्टिफिकेट 3 साल से बराबर हमें मिल रहा है। साथियों ये सारे सर्टिफिकेट हमारे पास वो वेस्टीज की सारी गुणवत्ता को दर्शाते हैं। आइए और समझते हैं हम आगे। नेक्स्ट, उसी के साथ साथ में मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केट में साथियों इस तरीके का शानदार मार्केट है कि आज बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शॉप, बड़े बड़े ऑफिस वाले, आप कहीं भी चले जाओ किसी भी मार्केट में, तो साथियों वेस्टीज का प्रोडक्ट आपको दुकान पे मिलेगा। चाहे वो पर्सनल केयर का हो, चाहे वो बीज भंडार पे जाओ तो एग्री केयर का आपको मिलेगा। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग आगे बढ़ने की अभिलाषा है। लगभग की बात करूं, ऐसे शानदार मार्केटिंग वेस्टीज की इतनी शानदार कि ये हम आपको, हर कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, हर कोई अच्छा जीवन शैली चाहता है, हर कोई चाहता है। कौन चाहता है आज के समय में कोरोना से जूझना? कोई नहीं चाहता ना। कौन चाहता आज के समय में जीवन शैली उसकी अच्छी ना हो? कोई नहीं चाहता। हर वो आदमी अपना ध्यान रखता है अगले 30 साल तक हमें क्या करना है, हम कैसे बचाव करें, हम कैसे करें। ज्यादा से ज्यादा महंगे अस्पतालों से कार्य शुरू किया। आप कहीं भी चले जाओ सर, कहीं भी किसी भी मार्केट में आपको इतने बड़े बड़े, चाहे वो आपकी मेकअप की दुकान हो, चाहे वो आपकी जनरल स्टोर की दुकान हो, सर वेस्टीज का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम देते हैं स्वास्थ्य पर ध्यान और समृद्धि पर ध्यान। स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि। और अगर साथियों शिक्षा प्रणाली की बात करूं, एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, तो साथियों मुझे बड़ा प्राउड होता है कि इसी एजुकेशन सिस्टम की माध्यम से आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूं। इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम कि आज कंपनी लॉकडाउन के पहले हेल्थ वर्कशॉप CNT, जब लॉकडाउन ऑन था, ऑफ नहीं था, लॉकडाउन नहीं लगा था, तो लगभग 5000 से ज्यादा CNT फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती थी कंपनी हर एक एरिया में इंडिया के अंदर। आपको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम देती थी कंपनी कि आप सीखें और आगे बढ़े। और साथियों आज की अगर मैं बात करूं तो वही सारा डाइवर्ट हो गया डिजिटली इंडिया। डिजिटली इंडिया मतलब कि यूट्यूब चैनल है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आप देखिए उस पर ई ट्रेनिंग वीडियो का, ई ट्रेनिंग CNT की ट्रेनिंग देखिए, हेल्थ वर्कशॉप देखिए, एग्रीकल्चर वर्कशॉप देखिए, लीडरशिप क्वालिटी देखिए, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, GTS देखिए, सेमिनार देखिए और BIP देखिए। आप इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम के साथियों आज तक का रिकॉर्ड है वेस्टीज का कि वेस्टीज के मुकाबले एजुकेशन सिस्टम और लीडरशिप साथियों अभी तक नहीं मिली और ना मिलेगी। और साथियों मैं बात करूं तो इतना शानदार सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी दर, आप अगर CNT देखना चाहते हैं CNT सीखिए। और आपके अपलाइन की बात करूं, कोई भी आपका अपलाइन हो, वो हर एक अपलाइन इस तरीके से आपको एजुकेशन देता है। वेस्टीज तो देता ही देता है, लेकिन आपकी टीम की तरफ से आपको अलग से एजुकेशन सिस्टम मिलता है। इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम, इतनी शानदार शिक्षा प्रणाली जहां से आप कर सकते हैं सीख करके अपना एक कैरियर डिसाइड। क्योंकि साथियों सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, स्कूल में पास नहीं होते हैं। और यहाँ पढ़ाने के लिए पूरा वेस्टीज मैनेजमेंट लगा हुआ है, सारे लीडर हमारे लगे हुए हैं आपको इस तरीके से अनुभव देने में, इस तरीके से शिक्षा प्रणाली देने में कि आप कहीं भी किसी भी समय, रात हो दिन हो दोपहर हो शाम हो धूप हो छांव हो या छुट्टी हो या बरसात हो, कहीं भी किसी भी समय आप एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दिस प्लेटफॉर्म वेस्टीज, इतना शानदार इंडिया का। और अगर मैं आगे बात करूं साथियों, ये तो थी एजुकेशन सिस्टम की बात। और एजुकेशन सिस्टम में आप देखिए CNT, BIP, लीडरशिप, और साथियों बात करूं तो और हेल्थ वर्कशॉप, सेमिनार, अवार्ड फंक्शन, इस तरीके के प्रोग्राम वेस्टीज आपको रिकमेंड करवाती है आपकी जरूरतों के अनुसार आपके हर एक एरिया शहर में।
लेकिन सवाल ये आता है कि आप कितना कमा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं अपने व्यवसाय, वेस्टीज व्यवसाय में या अन्य नौकरियों में या अन्य व्यवसाय में? आप कितना कमा सकते हैं? वेस्टीज एंड नौकरी एंड अलग छोटा मोटा व्यवसाय, व्यापार, आप कितना कमा सकते हैं? आइए आगे समझते हैं। नौकरी के अगर मैं बात कर लूं साथियों, तो कितने साल आप नौकरी करोगे? क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि जिंदगी 60 साल की है। काम करते हो कितने? 15 साल में 25 साल तक आपको, 1 से लेके 5 साल तक आपका बचपना निकल जाता है। 5 से लेके 12 साल तक आपका 12वीं क्लास का 12th निकल जाता है। आपकी एज टोटल कंप्लीट होती है 17 साल, और 3 साल की ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, और साथियों बात करूं तो 3 साल की कंपटीशन, आपकी एज कंप्लीट हो जाती है 25 साल। फिर भी आप रहते हैं बेरोजगार। फिर भी अगर आपको रोजगार मिल जाता है नौकरी के अंदर, तो आप कितना, 25 साल से लेके 60 साल के बीच में, तो साथियों बात करूं तो लगभग आप यहां काम करते हैं 35 साल। अगर आपके पास 8 घंटे की नौकरी मिल गई, 8 घंटे की, और 300 रुपए दिन है, तो 35 साल में कितने घंटे हुए? 8 गुणे 12 गुणे 35, 8 गुणे 30 गुणे 12 गुणे 35, लगभग 84,000 घंटे आपने पूरी जीवन में काम किया। 84,000 घंटे एक नौकरी के अंदर। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और ये स्लाइड आपको और इम्पोर्टेंटता के हिसाब से देखनी चाहिए। आपका दिमाग अगर और कहीं है तो यहाँ समझने की कोशिश करिए साथियों। आपकी कमाई की अगर मैं आय की बात करूं, मानिए आपके पास हर महीने 20,000 रुपए नौकरी में आ रहा है, या आप कोई ऑनलाइन की दुकान खोलें उसमें आ रहा है, या आप किसी किराने स्टोर या केमिस्ट या XYZ आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए आमदनी है, तो 12 महीनों 35 साल की पता है आपको कितनी होती है? 84 लाख रुपए। अगर मैं हर घंटे की आमदनी निकालूं साथियों, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि यू आर एजुकेशन, आपके पास बहुत शानदार एजुकेशन है, बहुत सारा पढ़ा हुआ है आपने, बहुत सारी डिग्रियां हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हर घंटे की वैल्यू निकल के 100 रुपए आएगी। निकाल के देखिए, अभी नहीं, सेशन के बाद। लेकिन अब बात करूं वेस्टीज से आय आप कितनी कमा सकते हो। टोटल आय कितनी हुई आपकी? 84 लाख नौकरी के अंदर। लेकिन वेस्टीज के अंदर अगर मैं बात करूं 5 साल के लिए, कम से कम आपने वेस्टीज को किया 5 साल, और आपका एक रिस्पेक्टेड लेवल, शानदार सा क्राउन डायरेक्टर, बहुत सारे क्राउन मेरे पास मौजूद हैं जो कि 5 साल नहीं हुआ वो क्राउन बन गए, 3 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में, और साथियों 4 साल में। और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं, 5 साल में भी अगर आप क्राउन बन जाते हैं, तो साथियों क्राउन की जो कम से कम आमदनी होती है, जो मैंने कहा था 3,000 से ज्यादा लोग 1 लाख रुपए आमदनी कमा रहे हैं। लगभग एवरेजन 1 लाख रुपए आपकी आमदनी होती है कम से कम क्राउन के लेवल पे। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस करिए कि कैसे होती है क्राउन के लेवल पे, वो आपको बताएंगे। और संपूर्ण आय की अगर मैं बात करूं, 1 महीने की आपने 1 लाख रुपए कमाई, 5 साल के बाद अगर आपका कैरियर अभी 25 साल का है, आपने 30 साल लगभग की, 30 साल, 5 साल आपने वेस्टीज को कर लिया कंप्लीट, आपका हुआ 30 साल एज। और 5 साल के बाद अगर मैं बात करूं संपूर्ण आय की, 1 लाख रुपए अगर महीना आया, तो 12 महीने में गुणा 30 साल कर दीजिए, क्योंकि आपने काम किया वेस्टीज में भी 30 साल, 5 साल आपने लगाया, 35 साल वेस्टीज हुआ, और 35 साल आपकी नौकरी हुई। 60 साल की जिंदगी है, और आपको यहां पर हुआ कितना साथियों? 3,60,00,000। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हैं साथियों। ये देता आपको वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम, जो कि आगे अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण कार्य और घंटे की, आपने वेस्टीज को ओनली 5 घंटे किया, और साथियों यहाँ पर 2 घंटे करके लोग क्राउन बन चुके हैं, 1 घंटे काम करके लोग क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं, 3 घंटे काम करके लोग क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, आपने अगर इस सिस्टम को डेली 5 घंटे भी काम किया, तो आपने 330 दिन 5 साल में काम किया।
330 दिन आपने किया, छुट्टी निकाल दो, दिवाली की छुट्टी निकाल दो, एक साल में आपने 330 दिन काम किया। 5 घंटे का डेली का किया तो आपने एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से आपने 330 दिन काम किया। दिवाली की, होली की, शादी पार्टियां और भी संडे जो भी आपको छुट्टी निकालनी वो आप निकाल दीजिए। एवरेजन लगभग यही आता है, 330 दिन आपने काम किया और 5 साल किया तो टोटल घंटा आपने वेस्टीज को दिया 8250। लेकिन संपूर्ण आय की बात करूं तो साथियों आपने वेस्टीज में कमाया 60 साल तक, 35 साल में 3 करोड़ 60 लाख रुपए। अगर इसे 8250 घंटे में भाग कर दिया जाए तो साथियों ये निकल के आती है पर घंटे की वैल्यू 4363 रुपए। सोच कर देखिए, जहां पर नौकरी की वैल्यू 100 रुपए निकल के आई थी, वहां पे वेस्टीज की 1 घंटे की वैल्यू 4363 रुपए निकल के आई। आइए और चीजें समझते हैं। आप डिसाइड आपको करना है साथियों, वेस्टीज या नौकरी। आपको 4363 रुपए हर घंटे के चाहिए या आपको 100 रुपए हर घंटे के चाहिए। डिसाइड योर चॉइस। आपको चूज करना है वेस्टीज को एज ए कैरियर। क्या आप चाहते हैं दोनों हाथों में आपके, एक तरफ वेस्टीज एक तरफ नौकरी? और साथियों यही एक कारण रहा मेरा पार्ट टाइम नौकरी से वेस्टीज करने का, क्योंकि नौकरी में इस तरीके से ग्रोथ प्लान नहीं होता। आज भी नौकरी कर रहा हूं, आज भी पार्ट टाइम कर रहा हूं। और साथियों बात करूं तो आपको डिसाइड करना है कि वेस्टीज या नौकरी। तो थैंक यू सो मच साथियों, ये हमारा था पहला मॉड्यूल, कंप्लीट होता है आज। और आप कुछ सवाल या जवाब होंगे आपके, तो हमारे बहुत एक्सपर्ट लीडर हैं यहाँ पर जो आपको मदद करेंगे जवाब देने में। और अगला हमारा जो मॉड्यूल होगा वो होगा 17 तारीख को सुबह 9 बजे से इसी आईडी पासवर्ड पे। और लास्ट जो होगा, जो 17 तारीख को होगा, इसमें आपको बताया गया कैरियर, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी वो गलतियां हैं जिसको आप बार बार अपने नेटवर्क में अपने आप में ना दोहराएं और आप आगे बढ़े। और 18 को बताया जाएगा कि कौन से वो कार्य हैं जिनको आप लगातार करके एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर लगातार काम करवा के। तो साथियों थैंक यू सो मच, आप सभी का बड़े पैशंस के साथ आप लोगों ने सुना और सही डिसीजन लीजिए आप लोग, क्योंकि लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है। चॉइस आपको करना है, या 5 साल काम करना है या 30 साल काम करना है, डिसाइड आपको करना है। तो थैंक यू सो मच।